लोगों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गेट सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बता दें कि लास्ट डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो लेक्चर सीरीज इस चैनल में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस क्वेश्चंस लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस को समझेंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। जैसे क्वेश्चन है कि एक कैंटिलीवर बीम PQ, ये PQ हमारा कैंटिलीवर बीम है ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI is subjected to a concentrated moment at R as shown in the figure। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक साइड अगर फिक्स्ड हो दूसरा साइड अगर फ्री हो तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम है और यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, मतलब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो एक जैसा ही है, तभी जाके हमारा क्या होगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI जो है वो यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद सब्जेक्टेड टू ए कंसंट्रेटेड मोमेंट, तो ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम है इसमें मतलब जो लोडिंग है वो कोई पॉइंट लोड नहीं है, UDL लोड नहीं है, UVL लोड भी नहीं है, एक सिंपली एक मोमेंट जो है वो एक्ट कर रहा है इस पॉइंट R पर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये समझ में आ गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, मतलब ये जो फ्री एंड है Q, यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है और ये चार ऑप्शंस हमारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिफ्लेक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज करें उसको समझते हैं। जैसे कंजुगेट बीम मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड हमारे पास है, कंजुगेट बीम मेथड, इससे भी हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन मेथड है। तो मेथड पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोमेंट एरिया मेथड है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो किसी भी एक जो मेथड जो ज़्यादा सुटेबल होगा उसको लेकर हम लोग प्रोसीड करेंगे। जैसे हमारा मोमेंट एरिया मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है, तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं। मोमेंट एरिया मेथड में सबसे जो जरूरी है कि पहला हमारा जो स्टेप होता है हमारा, वो हम लोग को जो बीम है उस पर जो लोड या मोमेंट दिया हुआ उसके लिए हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अगर इस मोमेंट्स के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पहला तो काम यही है इस मेथड में कि हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। बेंडिंग मोमेंट जो होता है किसी भी सेक्शन में ना, किसी भी सेक्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो वो सिंपली समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स होता है एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ दैट पार्टिकुलर सेक्शंस। मतलब अगर हम इस पॉइंट्स R में निकाल रहे हैं तो या तो लेफ्ट के सारे मोमेंट को ऐड कर दो या फिर राइट के सारे मोमेंट्स को ऐड कर दो। तो ये सिंपली मतलब बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। और लेफ्ट में अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट को जब राइट में लेते हैं, राइट सेक्शन में, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया बेंडिंग मोमेंट का। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये P
और ये R पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट में आ जाए, अगर सपोज ये इस पॉइंट में आ गए, तो इस पॉइंट में अगर हम लोग राइट से समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे, राइट मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो कोई मोमेंट है ही नहीं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सब जगह बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। लेकिन जैसे ही अगर सपोज इस पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट में जो है हम देख सकते हैं, इस पॉइंट अगर सेक्शन में ले और इस सेक्शन के राइट से अगर हम लोग मोमेंट को जोड़े, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राइट में एक हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है ना, ये देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है क्योंकि डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक चल रहा है ये मोमेंट का डायरेक्शन। तो राइट में अगर क्लॉकवाइज है तो उसका नेगेटिव साइन होता है। तो मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पॉइंट पर भी आ जाए, इस पॉइंट किसी भी पॉइंट्स पर आ जाए तो सिंपली एम होगा, क्योंकि समेशन ऑफ मोमेंट करना ये ऑलरेडी मोमेंट्स है, तो कहीं भी इसको फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं करना है। अगर पॉइंट लोड होता है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करते, यूडीएल लोड होता है तो उसके इसमें भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आर जो पॉइंट है इसमें सिंपली मोमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली हर एक पॉइंट्स यहाँ है तो उस समय भी एम होगा, इस पॉइंट में भी आ जाए तो भी एम होगा, क्योंकि इस सेक्शन के राइट में सिंपली एम ही यहाँ लग रहा है। तो पहला तो जो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्यू से आर तक तो कोई मोमेंट है ही नहीं, और जैसे ही आर पर हम लोग आ गए तो यहाँ से नेगेटिव मोमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए, और सिंपली एक रेक्टेंगल होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये तो समझ में आ गया को पहला। अब ये डिस्टेंस कितना है वो लेना जरूरी है, ये डिस्टेंस L/2 है, और ये जो हाइट है वो हमारा m है। तो ये समझ में आ गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो पहला स्टेप काम हो गया हम लोग का, मतलब जो मोमेंट एरिया मेथड में यूज होना था। ये कौन सा मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड। उसके बाद अब ध्यान देना कि डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो डिफ्लेक्शन एट Q अगर हम लोग जब निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन सिंपली होता है एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले तो एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। तो ये हाइट है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है m इंटू L/2, और बटे में EI है ना, मतलब फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, ये पहले कर लिए, ठीक है। एरिया ऑफ द बेंडिंग डायग्राम रेक्टेंगल था, m इंटू L/2 हो गया डिवाइडेड बाय EI। उसके बाद इस एरिया का CG डिस्टेंस, तो ये एक रेक्टेंगल है तो इसका CG कहाँ पर लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। तो इसके CG से Q तक का डिस्टेंस हम लोग को लेना है, मतलब अगर ये CG है तो यहाँ से Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये L/2 है तो इसका हाफ हमारा हो जाएगा L/4, L/2 का हाफ L/4, यहाँ से यहाँ तक हो गया L/4, और यहाँ से यहाँ तक तो L/2 है ही। तो कहने का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3L/4। तो मतलब CG डिस्टेंस जो है वो हो गया 3L/4, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3mL²/8EI। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, मतलब C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मान लो सपोज हम लोग को किसी भी पॉइंट्स में निकालना है, जैसे अगर मान लो यहाँ C पर निकालना है जी, ये C पॉइंट मान लिए, और C मान लो RQ के मिड पॉइंट में है ना, अगर यहाँ C है तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, CG यहाँ से एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। तो यही हमारा मोमेंट एरिया मेथड से डिफ्लेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट था, जिसके हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो कहने का मतलब इस मोमेंट एरिया मेथड से, जैसे मान लो कैंटिलीवर बीम है, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड है या सब्जेक्टेड टू यूडीएल लोड है,
या सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स है ओनली। तो काफ़ी क्वेश्चंस स्लोप और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि स्लोप निकालना है केवल, तो स्लोप का जो कंसेप्ट है उसमें काफ़ी सिंपल है। स्लोप में हम लोग एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI करते हैं। मतलब अगर कोई दो पॉइंट्स ले लिए P और Q, तो डिफरेंस जो होगा स्लोप का P और Q पर वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI के। तो वो मोमेंट एरिया मेथड का फर्स्ट थ्योरम है मोमेंट एरिया मेथड का, और दूसरा थ्योरम हमारा डिफ्लेक्शन का बताता है। तो ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, आपको डिफ्लेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं डिफ्लेक्शन के जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, जो कि हेल्प होगा, मतलब उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा और भी डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस में। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को क्विक रिवीजन फॉर गेट एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।